हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज 28 दिसंबर 2021 है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जो भी बच्चों ने सेंड किए हैं, वो मैं शेयर करूंगा। अभी मेरे पास उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, कुछ ही क्वेश्चन आए हैं, तो उन्हीं को मैं शेयर करूंगा। और जब और क्वेश्चन आएंगे तो उस पर एक और वीडियो जो हम लेके आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कर लेना। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो पहले तो यहाँ पर हम एक कैपिटल पूछी गई है। स्वीडन जो है वो उसकी कैपिटल क्या है? स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म। और आगे के लिए जो है आप इसकी करेंसी भी याद रखेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि एक शिफ्ट में अगर उस किसी की कैपिटल पूछी जा रही है तो अगली शिफ्ट में उसकी करेंसी के बारे में जरूर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कैपिटल ऑफ स्वीडन जो है वो याद रखेंगे, स्टॉकहोल्म जो है वो उसकी कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है कि एस्टेरॉइड्स जो है वो कहाँ पर मिलते हैं? बहुत बार मैं पढ़वा चुका हूँ, एमसीक्यू भी करवा चुका हूँ, और ये भी कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो एस्टेरॉइड्स की जो बेल्ट होती है वो किसके ऑर्बिट के बीच में होती है? तो वो हमारे पास मार्स और जुपिटर प्लैनेट जो होते हैं उनके बीच में है। तो याद रखेंगे इसे एस्टेरॉइड्स के बारे में कि एस्टेरॉइड्स बेल्ट जो है वो कहाँ पर मिलती है? वो मार्स और जुपिटर के बीच में जो है वो एस्टेरॉइड्स बेल्ट होगी। आगे चलते हैं हमारे पॉलिटी से क्वेश्चन, यानी कि आपका जो स्विक्स टॉपिक है उससे क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है आर्टिकल 42 के बारे में। देखिए, आर्टिकल जो है हमारे पास फंडामेंटल राइट से बहुत क्वेश्चन अभी तक हमने देखे। आपकी शिफ्टों में जो है आर्टिकल 21 के बारे में पूछा गया, आर्टिकल 21A के बारे में पूछा गया, आर्टिकल 18 के बारे में जो है वो पूछा गया है अभी तक। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो एजुकेशन वाले आर्टिकल, उसकी अमेंडमेंट के बारे में भी पूछा गया है। और यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है आर्टिकल 42 के बारे में। आर्टिकल 42 जो है ये डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, जो कि पार्ट 4 में डिस्कस की गई है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है वो डील करता है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से। और इसे हमने जो है वो बारो किया है आयरलैंड से, मैं आपको पढ़वा चुका हूँ। और डायरेक्ट टू प्रिंसिपल जो होते हैं वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन जस्टिसेबल होते हैं। ये सिर्फ एक डायरेक्शंस होती है। इसका मेन जो एम होता है कि जो रिच और पुअर है इनके बीच में जो ये वाइड गैप है इसे नैरो किया जाए, क्योंकि ये जो वेल्थ है कुछ ही इंसानों के हाथ में है, इसे रोका जाए और ये डिस्ट्रीब्यूट की जाए बाकी आम अवाम में। आर्टिकल 42 के बारे में जो है यहाँ पर पूछा गया है। आर्टिकल 42 जो है ये किससे डील करता है? प्रोवाइडिंग द ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एट वर्क प्लेस, के वो ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए वो वर्क की, मतलब जहां पर भी कोई वर्किंग कंडीशन होगी तो उसके साथ जो है वैसा ही बर्ताव हो कि वो इंसान की तरह जो है वो उनसे उनसे काम लिया जाए। और इसमें जो है वो प्रेगनेंसी रिलीफ भी जो है वो आता है। तो देखिए, अब आर्टिकल जो हमारा है इसमें आर्टिकल 50 के बारे में बहुत बार पूछा गया, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव के बारे में। आर्टिकल 48 अमेंडमेंट ए के बारे में भी अभी तक पूछा गया है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पूछा गया है। और आर्टिकल 51 जो है उसके बारे में भी डायरेक्ट टू प्रिंसिपल से पूछा गया है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए, मैंने आपको एक ही वीडियो जो है वो पढ़ाई थी इसके रिलेटेड, और वही जो है वो इतने ज्यादा उसी से क्वेश्चन आए हैं। कोई भी अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उनसे बाहर आया है। तो एक कंप्लीट लेक्चर कम टाइम में जो है वो आपके लिए जो है हम लेके आए थे। अब आगे जो है पूछा गया है जस्टिसेबल राइट्स के बारे में। आप जानते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल होते हैं, और जो हमारा डायरेक्ट टू प्रिंसिपल है वो नॉन जस्टिसेबल होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको जो है कुछ रिट्स भी पढ़ाई थी कि राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में जो था, ये इस पे अब क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसेस है। देखिए, हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी जो है पढ़ाई थी, जो कि आर्टिकल 32 में आता था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। अब इस क्वेश्चन को जो है आप अपने अगले पेपर के लिए जो है तैयार कीजिए, जरूर इस पे जो है वो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बाकी जो है पॉइंट्स जो है अभी तक पूछे गए हैं। तो इस पे जो है क्वेश्चन जो है वो जरूर आने वाला है। जो फंडामेंटल राइट्स फॉर फॉरेनर थे उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो आ चुका है, कल्चरल से भी रिलेटेड आ चुका है। अब बचता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसमें जो बात की गई है जस्टिसेबल राइट्स जो है वो कौन से थे, ठीक है, कि ये जो है हमारे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 है। अंडर दिस आर्टिकल जो है
जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, उनके पास वो राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसके नतीजे में 5 टाइप की जो है रिट्स जो है वो देती है, और उन रिट्स पे भी आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर सॉरी जैसे कि यहाँ पर जो है हमारे हैबेस कॉर्पस के बारे में अभी तक कोई पूछा क्वेश्चन आया है, मेंडेमिस के बारे में आया हुआ है, और इसी तरीके से टू बी सर्टिफाइड जो है वो किससे रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो आप देख लीजिए, तो इनसे क्वेश्चन ज़रूर पॉसिबिलिटी है आने की। अब जो हमारे पास क्वेश्चन अगला जो है वो सलाल डैम से रिलेटेड है। सलाल डैम के बारे में आप सभी जानते होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो सलाल डैम है। अच्छा, अगर अब इस पे क्वेश्चन आए, पहले तो क्वेश्चन आया हुआ है कि किस रिवर पे है, ठीक है, कुछ ऐसा ही जो है बच्चे ने भेजा है कि किस रिवर पे है वो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप याद रखेंगे जो सलाल डैम है वो किस रिवर पे है, तो वो चिनाब रिवर पे है। तो सलाल डैम के बारे में मैं पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुका था जब कोई फ्यूर शिफ्ट के बारे में मैं पढ़ा रहा था कि सलाल जो प्रोजेक्ट था ये चिनाब रिवर पे जो है, और ये इसकी कैपेसिटी जो है वो 6 से 90 मेगावाट की कैपेसिटी है, और ये रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है बनाया गया था। देखिए, कल की ये शिफ्ट में जो है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूछा गया था, और आज सलाल डैम के बारे में पूछा गया है। दोनों जो है वो इंटर रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो पहला डैम जो है जे&के में बना था, वो यही सलाल प्रोजेक्ट रियासी डिस्ट्रिक्ट में बना था, जो कि फ्रांसिस टरबाइन का यूज करता है। इसमें 2 स्टेजेस है, 345 टोटल जो होगा वो 690 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी होगी। अब हम बात करने वाले हैं अंडर 19 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में। ये जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। स्पोर्ट्स के जो है हमने कुछ वी न्यूज जो है वो किए हैं, बट फिर भी जो है आप याद रखेंगे, ये काफी टफ रहता है ये चीज याद करना, ठीक है, क्योंकि काफी मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर वुमेन्स के बारे में पूछा गया है, मे बी आपको जो है वो मेंस के बारे में पूछा जाए। अब जो है वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में भी पूछा जा सकता है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं, समर ओलंपिक्स से क्वेश्चन आ चुका है, विंटर ओलंपिक्स की वेन्यू से क्वेश्चन आ चुका है, कॉमनवेल्थ गेम्स से क्वेश्चन आ चुका है, एशियन गेम्स का वेन्यू 2022 का पूछा गया है। अभी तक जो नहीं पूछा गया है, रग्बी वर्ल्ड कप के बारे में नहीं पूछा गया है, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में नहीं पूछा गया है, आईसीसी क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में नहीं पूछा गया है। तो अब जो है इनके चांसेस बिल्कुल बनते हैं। अभी किस किस के बनते हैं चांसेस? वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जिसे एफएलएच कहेंगे, वो उसके चांसेस बनेंगे। आपके बास्केटबॉल के चांसेस बनेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है 2022 में जो है वो जो है कहाँ पर होना है, तो ये जो है 2020 में जो है डिले हुआ था कोविड के रिलेटेड। तो अब जो है इसे होस्ट करने वाली कंट्री जो है कोस्टारिका होगी, 2022 में जो है वो करेगी। अच्छा, अगर आपको खाली फुटबॉल वर्ल्ड कप में आए, पीछे ये वुमेन्स नहीं लगा होगा, तो वो जो है वो कतर में होने वाला है, ठीक है। तो वो आप याद रखेंगे, कतर में होगा 2022 में। 2023 में जो है दो फिर 4 साल के बाद होता है 2026 में कनाडा, मेक्सिको और यूएस जो है वो तीनों होस्ट करेगी। अगर मैं बात करता हूँ बास्केटबॉल के लिए, तो वो फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया जो है 2023 में होस्ट करने वाली है। फिर जो है मेंस हॉकी की बात करेंगे, तो वो इंडिया के शहर भुवनेश्वर, रूरकेले में होने वाला है। तो वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में 2022 की अगर हम बात करते हैं तो स्पेन में होगा। और कोई क्या याद रखेंगे, और कौन सी गेम बची हमारी? हाँ, क्रिकेट बच गई। क्रिकेट जो है आईसीसी क्रिकेट अंडर 19 जो होगा वो वेस्ट इंडीज में होगा। तो इससे जो है फैक्टों को याद रखिए। याद करना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ ट्रिक्स जो है आप बनाइए जिससे याद हो पाए। अगला क्वेश्चन जो है, और आप जानते हैं एक नंबर भी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन जिससे आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सेशन आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है एक जैसे आने के बहुत चांसेस है, और देखा आपने आए हैं अभी तक की शिफ्टों में, और एक नंबर से भी आपकी सिलेक्शन होगी। अब अगली हमारे पास लीनियर इक्वेशन से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन जो है पुरानी शिफ्ट का है। आज की शिफ्ट का जो है वो नीचे लिखा होगा, ये नहीं मुझे पता कि किस शिफ्ट का, लेकिन बच्चों ने भेजा है जो वो है। तो 7x - 8y = 26 है, 4x -
5y इक्वल टू 14 है। हमारे पास ऐसी दो इक्वेशंस जो है दी जाती है, इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन सेकंड, और हमें पूछा जाता है यहाँ पर फाइंड x फाइंड y, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब आपको क्या करना है, आपको जो चीज़ जो है पूछी गई है कि जैसे यहाँ पर फाइंड y है, तो आपको यहाँ पर x को जो है बराबर करने की कोशिश करनी है, ताकि इनको हम बराबर करें और कैंसिल कर सके। अब सोचिए कि x कैसे होगा बराबर? हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को किससे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर किया, हमारे पास 28x आ गया, 28x आ गया। अब हम इन दोनों को कैंसिल कर पाएँगे, तो आप नीचे देखिए हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कैंसल हो गया और ये बचता है हमारे पास। तो इससे जो है देखिए 3y 6 होगा और y की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2 होगी। इस टाइप के ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में जो है पूछे आ रहे हैं, बल्कि इससे भी जो है कम कैलकुलेशन वाले। तो ये जो है आज ही किसी बच्चे ने भेजा है, तो ये डेट जो है वो शायद 26 का पेपर है, उसके क्वेश्चन हैं ये दो। आप देख लीजिए, यहाँ पर x प्लस वाई है 94 और x माइनस वाई है 64। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, y को कैंसिल करेंगे, इन दो को प्लस करेंगे, 2x जो होगा इन दोनों को प्लस करेंगे, 100 कुछ आएगा, ठीक है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको इन दो को जो है वो बराबर करने की कोशिश करनी है, मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन बनेगी और फिर आप इन दोनों से जो है यहाँ पर x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो थे आज की शिफ्ट के लिए जो है इतने ही क्वेश्चन जो है मुझे मिले हैं, और मिलते हैं तो हम आपके साथ जो है शाम को लेके आएँगे वीडियो, ठीक है? तो आप बने रहें। आपको भी अगर मिलते हैं क्वेश्चन तो ज़रूर हमारे साथ जो है शेयर कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है infohomeacademy786@gmail.com। अपनी ही हैंडराइटिंग में जो है क्वेश्चन को लिख के भेजिए एक पेज पे, ताकि हम वही जो है वो स्क्रीनशॉट या वही आपकी पीडीएफ जो है हम शेयर कर पाएँ। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट जो इस हमारे वीडियो देखते हैं, उनमें से जूनियर असिस्टेंट के लिए कौन-कौन प्रिपेयर कर रहा है, ज़रूर जो है नीचे जो है वो कमेंट कीजिए।